नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। भोपाल मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव नजदीक है। नगरीय निकाय चुनाव से पहले सभी निकायों के कर्मचारी सरकार से नाखुश है। एक और सरकार दावा कर रही है कि नगरीय निकाय के कर्मचारियों को सभी सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है, जबकि नगर निगम और नगर पालिका संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सोलंकी का कहना है कि पिछले 5 महीने से प्रदेश के कई निकायों में कर्मचारियों को अब तक वेतन नहीं मिला है, जिस कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों की समस्याओं का असर सरकार को आगामी चुनाव में झेलना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि सरकार लगातार नगरीय निकाय को दिए जाने वाले कंपनसेशन में कटौती कर रही है। इसका सीधा असर कर्मचारियों के वेतन पर पड़ रहा है। सर, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव सरकार दावा कर रही है कि सभी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश में जो नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नगरीय निकाय कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान तो हो ही नहीं पाया। विगत 5 साल में कोई भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। पहली चीज़, हम वेतन की बात करें, वेतन ही हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश में अधिकांश निकाय 5-5, 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इसका मुख्य कारण है सरकार द्वारा जो कंपनसेशन दिया जाता है, चूँकि क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है, उसको प्रति वर्ष कम की जा रही है, और कम करने से स्थिति ये बन रही है कि निकाय के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान हो नहीं रहा है। अभी विगत अपने के धामनोद नगर पालिका है, वहाँ के जनवरी से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सितंबर 21 से तनख्वाह नहीं मिली है। प्रदेश की जितनी भी नगरीय निकाय हैं, अपन नगर निगम की बात करें, नगर पालिका की बात करें, नगर परिषद की बात करें, वहाँ कर्मचारियों को वेतन बांटने के लिए पैसे ही नहीं हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्रदेश में जब 378 नगरीय निकाय थी, जब 324 करोड़ रुपये कंपनसेशन मिलता था, आज मध्य प्रदेश में अपने 413 नगरीय निकाय बना दी गई है। कंपनसेशन 324 करोड़ रुपये से 300 करोड़ रुपये कर दिया। उसमें भी आप यांत्रिकी प्रकोष्ठ के नाम पे पैसा काट रहे हो, पेंशन अंशदान के रूप में पैसा काट रहे हो, तो और इसके बाद आप अपने बिजली के बिल के पैसे काट रहे हो, और ऐसी स्थिति में लगभग 250 करोड़ रुपये तक कंपनसेशन मिल रहा है प्रति माह, और ये 413 नगरीय निकाय में बट रहा है। तो नगरीय निकाय के कर्मचारी तो भुखमरी की ओर हो रहे हैं। पदोन्नति उनकी हो नहीं रही है। 1 सितंबर 16 तक के कर्मचारियों का विनियमितीकरण हुआ नहीं है। समयमान वेतनमान मिल नहीं पाया है। अधिकारियों को अलग दिया है, उपयंत्रियों को अलग दिया है, छोटे कर्मचारियों को अलग दिया है। कर्मचारी जो विनियमित हो गए उनका नियमितीकरण नहीं हुआ है, जबकि शासन के आदेश हैं कि नियमितीकरण किया जाना था, वो नहीं हुआ है। सीधी भर्ती पर रोक नहीं लगाई है, सीधी भर्ती करते जा रहे हैं। स्थापना व्यय की सीमा बढ़ती जा रही है, कंपनसेशन कम हो रहा है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में अराजकता की स्थिति है। नगरीय निकाय का 1.5 लाख कर्मचारी कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है, कर्जदारों के बोझ से दब रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम कर्जदारों से मुक्त कराएंगे, लेकिन प्रदेश की नगरीय निकायों का 1.5 लाख कर्मचारी कर्जदार हो रहा है और कर्जों के जाल में फंसता जा रहा है। खासतौर से सफाई कर्मचारी की बात करें, सहायक ग्रेड 1 की बात करें, सहायक ग्रेड 2 की बात करें, सहायक ग्रेड 3, चौकीदार, चपरासी, माली, हेल्पर, ये सब लोग कर्ज के बोझ से दबते जा रहे हैं और साहूकार लोग इनको लूट रहे हैं। जब उनको तनख्वाह ही नहीं मिलेगी तो काम कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा? और ऐसे में आप नगरीय निकाय के चुनाव करवा रहे हो, तो एक भूखा कर्मचारी क्या करेगा? भूखा कर्मचारी सरकार को वोट देगा, निकाय कर्मचारी वोट देगा, या वो अपने विरोध में जाएगा? ये तो सरकार को निर्णय करना चाहिए। आज मैं आपको बता रहा हूँ, प्रत्येक माह जो 1 तारीख की तनख्वाह है, 25, 26, 28 तारीख को तनख्वाह मिलती है। आज मैं आप लोगों के समक्ष बात कर रहा हूँ, आप मीडिया कर्मी हैं, मुख्यमंत्री तक बात पहुँचाएँ। आज दिनांक तक तनख्वाह नहीं हुई है, किसी भी नगरीय निकाय के कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिल रही है। अधिकांशतः लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी इतने खराब हैं, जितने भी नए मुख्य नगर पालिका अधिकारी आए हैं, वो ठेकेदारों को भुगतान करने में विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि उनको उसमें कमीशन मिलता है। वेतन बांटने में मुख्य नगर पालिका अधिकारी को वेतन बांटने में कोई कमीशन नहीं मिलता है, ठेकेदार को देने में उनको कमीशन मिलता है, तो तनख्वाह क्यों बांटेंगे? इस ओर मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री को भी ध्यान देना चाहिए था, आयुक्तों को भी ध्यान देना चाहिए था, प्रमुख सचिव को भी ध्यान देना चाहिए था, मुख्य सचिव को भी ध्यान देना चाहिए था, और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को भी ध्यान देना चाहिए था कि 1.5 लाख कर्मचारी जहाँ आप चुनाव करवा रहे हो, वो भुखमरी की कंगार पे हैं, उनको महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में निकाय का कर्मचारी क्या करेगा? विरोध करेगा। निकाय चुनाव निपटने के बाद प्रदेश का जो अपने नगरीय निकाय कर्मचारी 1.5 लाख अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल की ओर जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित है। भोपाल से खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठे की रिपोर्ट।